बाबू सेक्शन बी का इस वीडियो में हम 4-5 गो प्रॉब्लम लेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। उसके पहले हम कुछ बात बोलना चाहते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, सबके सब 5-6 साल का पेपर, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है एनसीएल का, डब्ल्यूसीएल का, सीसीएल का, बीसीसीएल का, एमसीएल का, सब का निकालिए और एक बार उनका अध्ययन कीजिए कि क्या चीज सेक्शन ए में आता है और क्या चीज सेक्शन बी में आता है, और अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कीजिए। आप लोग के क्वेश्चन को देखकर हमको ये लग रहा है कि आप लोग डिरेल हो गए हैं, तो रिरेल हो जाइए। अदरवाइज एग्जामिनेशन पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पास करना ये भी एक स्ट्रेटजी है। सिर्फ मेहनत करने से आप पास हो जाइएगा ये कदापि नहीं होगा। आपको सही डायरेक्शन में सही मेहनत करना होगा, सही डायरेक्शन में सही मेहनत करना होगा। गधा ढेर सारा लोड लेके चलता है तो ओकरा घोड़ा नहीं ना बोल देते, ओकरा गधा ही बोलते हैं। क्या करना है आपको पहले ये डिसाइड कीजिए, अदरवाइज हो क्या जाएगा कि जो पढ़ना था वो पढ़े नहीं और वो सब पढ़ के चले गए जो आइबो नहीं करेगा। तो पहले क्वेश्चन पेपर को, मेरी बात जो सुन रहा है, और ऐसा यही बात को हम 2-3 वीडियो में बोल देंगे ताकि जो ये वीडियो नहीं देखेगा तो वहां सुन ले और अभी भी लाइन पे आ जाइए। अदरवाइज क्या होगा कि दिक्कत होगा, और फेल होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। फेल होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। और रही बात ये बोर्ड पे लाइट चमकने का, उसका बंदोबस्त आज रात में तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल तक कर लेंगे। तो कल रात में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। एसएमपी भेजेंगे, ठीक है, एसएमपी भेजेंगे और पूरा डिटेल के साथ भेजेंगे। एसएमपी होता क्या है पहले वो बेसिक समझाएंगे, फिर रेगुलेशन 104 जो एसएमपी का रेगुलेशन है वो बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बात हो गया। 25% ऑफ ए नंबर, ये हमारा सिकंदर है, उसने हमको 10-12 को सेट भेजा है क्वेश्चन पेपर का, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं। 25% ऑफ ए नंबर इज 20, ठीक है। व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। बहुत सिंपल है, पढ़ के बड़ा दिक्कत लगता है। एक एक स्टेप में कीजिए, दो स्टेप का आधा मिनट का सवाल है। पहले इतना बार को लीजिए, 25% ऑफ ए नंबर इज 20, इतना को लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये एक नंबर यहां लिख करके ऑप्शन दिया आपको 10, 9, 32, 35, ये ऑप्शन है, इससे कोई लेन देन नहीं आपको। इसमें से कोई एक आंसर ठीक होगा, मतलब एक ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो इतना बार लिया 25% ऑफ ए नंबर इज 20। फिर सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे। पहला बात क्या लिखा है यहाँ पे, 25% ऑफ ए नंबर इज 20, ऐसा लिखा ना बाबू। इसका क्या मतलब है कि कोई एक नंबर है, उसका 25% निकालते हैं तो आंसर कितना आता है, 20 आता है। तो ये ऑफ जहां लग जाता है मैथमेटिक्स में, उसका मतलब होता है इनटू। तो 25% ऑफ मतलब 25, और एक चीज समझ लीजिए, कहीं ऐसा लिखा है 20%, इसका मतलब क्या होता है 20 इंटू परसेंट, मतलब 1/100। तो ये कितना हो गया, 20 बन जाए 20 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 20% निकाल दिया, हम लिख दिया 20/100। तो आप लोग को कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। यदि कहीं लिखा है 30% और इसके आगे वाले स्टेप में मैं 30 डिवाइडेड बाय 300 लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना होगा, ठीक है। ये एक बात ख्याल रखिएगा। एक बात और हम बता दें, कहीं बोल दिया कि लॉस जो है 20% है, लॉस परसेंट कितना है 20%, और लॉस आपको लिखना है तो लोग लिख देगा 20 और हो जाएगा गलत। अरे भैया मूल चीज 100 को मान के करते हैं हम, तो 100 में से लॉस कितना हो गया 20, मतलब लॉस कितना लिखेंगे आप 80, और यदि बोला प्रॉफिट 20% है तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 20, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 + 20 मतलब 120। हम वेंटिलेशन का प्रॉब्लम बता रहे थे, क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट क्लास वाले को, तो एक बच्चा यही 20% वाला था तो 20 लिख रहा था, तो बोले सर इसका तो आंसर हो नहीं आ रहा है। बोला रे
कैसे नहीं आंसर आ रहा है? रुको हम करके वीडियो में भेजते हैं भाई। हाँ सर हम 120 नहीं ना लिख रहे थे। बोले मौला अच्छा ठीक है अब लिख दो। ठीक है ये सबका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या लिखा 25%, तो 25% मतलब 25/100। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ जहां लगा वहां इंटू लगा देना। ए नंबर मतलब कोई एक नंबर है, मान लो नंबर ले लिया मैंने एक्स, क्या ले लिया वो नंबर मैंने एक्स। इज जहां लग जाए, इज आर विल लग जाए वहां इक्वल लगा दे। इक्वल में कितना लिख देंगे 20। ये बात बोला हूं, ये 25% ऑफ ए नंबर इज 20। तो पहले वो नंबर हमने एक्स ले लिया, ज्यादा है तो आप लेट कर लीजिए। ठीक है कि तो 25% ऑफ एक्स कितना दिया आपको 20, ये दिया है कि नहीं। अब इसका ये तो इंटू करना है तो कर लीजिए, यहाँ काट दीजिए 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, कितना आ गया 1 इंटू एक्स कितना हो गया एक्स बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू 20 बाय इसका 1, ये एक्स 1 जा एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 4 2 जा 80, मतलब 4 2 जा 8 होता है, एक जो लगा दिया 80। वो नंबर हमको मिला कितना 80 मिला, और ये नंबर से हमको कोई लेन देन नहीं है। अब क्या बोलता आगे आप देखिए, व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर। दैट नंबर मतलब ये नंबर का 40% कितना होगा। अब एक बात सुनिए पहले, ये नंबर का 50% कितना होगा आधा, तो 40% का आधा कितना होता है, सॉरी 80 का आधा कितना होगा 50% बोला मतलब आधा कर देना, 80 का आधा कितना होगा 40, मतलब मैं और मेरा कितना बोल रहा 40% बोल रहा, तो 40 से नीचे ना आंसर आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि 80 का 50% होगा 40 और यहां है 40%, मतलब मेरा आंसर 40 के अंदर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा हूं सेकंड स्टेप में, इधर ले ले दिखेगा ना वहां से, सेकंड स्टेप व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर। तो दैट नंबर तो निकल गया, वो नंबर कौन सा 80, मतलब क्या हुआ 40% ऑफ 80, क्या निकालना है आपको 40% ऑफ 80। 40% का मतलब क्या होता है 40 डिवाइडेड बाय 100। आप जहां लगा वहां बोला इंटू लगा दीजिए, 80 का 80 लिख दीजिए, इसके बाद 1 लिख दीजिए, इसका एक जीरो यहाँ के जीरो से, इसका एक जीरो यहाँ के जीरो से, इसका एक जीरो यहाँ के जीरो से, कितना हो गया 4 8 32। कितना आंसर आ गया बाबा 32। बाबू 10 9 32 और 35 में से क्या आंसर है 32। अब कोई एक बाबू हमको कमेंट लिखा वेंटिलेशन के प्रॉब्लम में फर्स्ट क्लास वाला कि सर आप सॉल्व तो करा दिया, आंसर भी निकाल दिए, लेकिन यहां पर टिक नहीं लगाए। अरे बच्चा तो थोड़ा बुझा ना गया कि 32 आ रहा तो यहाँ टिक लगाने की जरूरत है, 32 समझ न ले, है कोई दिक्कत है। अब दूसरा प्रॉब्लम लेते, अब लेते जो आप लोगों को हम पार्ट 28 या 29 जो भी नंबर भेजा होगा 28 भेजा होगा, जिसमें सेलिंग प्राइस वाला बता रहे थे, कास्ट प्राइस वाला, प्रॉफिट एंड लॉस, उससे एक दो प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है देखो बाबू एक प्रॉब्लम और देखो, इफ द सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ 10:11 देन द प्रॉफिट परसेंटेज, ऑप्शन दे दिया 10 9 3 1। ठीक है आपका सीपी और एसपी का रेशो दिया 10/11। ठीक है, और जब भी रेशो में कोई चीज मैथमेटिक्स में दे, कोई चैप्टर कराए, उसको सीधा सीधा लेट कर लेना कि सीपी लेट कर लेना 10x, एसपी लेट कर लेना 11x। अब ऐसा मत कर देना गलती से भी कि सीपी 10x और एसपी 11y, फिर पूरा ही गलत हो जाएगा। सीपी 10x किया तो एसपी भी 11x ही करना। ठीक है, मतलब x रहे तो x और दोनों में रहे तो दोनों में y करना, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, बस लेट कर लेना कि इतना है ये। ठीक है, अपने आप निकल क्या निकाला आपको, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताया था बाबू, प्रॉफिट परसेंट का क्या बताया था, प्रॉफिट निकालना होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी, प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, विद रिस्पेक्ट टू क्या निकलता है सीपी, 10 बार बोल दे रहा हूं, इनटू क्या करेंगे 100, तो आपको सीपी ना चाहिए और प्रॉफिट चाहिए, जब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते। इतना क्लियर हो गया, हुआ ना इतना क्लियर जी, बात समझ आ रहा है।
प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो आपको प्रॉफिट और सीपी चाहिए, तब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले लेट कर लेंगे। लेट सीपी इज इक्वल टू 10x और एसपी इज इक्वल टू 11x। अब आपके पास सीपी भी है और एसपी भी है। जैसे हम बोले थे कि 10 रुपए में पेन खरीदा और 12 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे? 12 माइनस 10, यही ना किए थे जी। बस यहां पे वही कर दीजिए, प्रॉफिट निकाल दीजिए। सीपी आपके पास ये है, एसपी आपके पास ये है, यहां प्रॉफिट निकाल दीजिए। बहुत सिंपल है, नहीं करके देखते इसलिए करवाता है। प्रॉफिट कैसे निकलते? एसपी माइनस सीपी, मतलब क्या हो गया? 11x माइनस 10x इज इक्वल टू कितना हो गया? x। दिस इज अवर प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट नहीं है, प्रॉफिट है। कितना निकला? x। 11x में से 10x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1x। क्लियर है ना? इतना यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब निकाल देंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। प्रॉफिट कितना है बाबू? x डिवाइडेड बाय सीपी कितना है आपका? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट विद रिस्पेक्ट टू सीपी निकालते। डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 10x इंटू कितना कर देंगे? 100। ये x से x कट गया बाबू। 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। तो कितना परसेंट निकल गया? 10%। परसेंट यहां लगा तो यहां नहीं लगाएंगे। तो ये 10 9 3 और 1 में से मेरा ऑप्शन क्या होगा? 10। 2 लाइन का भी सवाल है जी, लेकिन पढ़ के नहीं जाते हैं, समझ के नहीं जाते हैं। तो अब हम बता रहे, तो आप लोग भी भिड़िए। आपको हम एक साथ 50 क्वेश्चन नहीं ना करा पाएंगे। आप लोग को बेसिक बता दे रहे, तो बेसिक के आधार पर आप लोग भिड़िए, उठिए, जागिए, तब ना होगा। बहुत बड़ा दिक्कत है इसमें। ठीक, तो नेक्स्ट लेते हैं।